हेलो, मेरा नाम सचिन है और आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 19 एक्सरसाइज 19 का क्वेश्चन नंबर ये है 3 और 3 में दो क्वेश्चन है फर्स्ट एंड सेकंड, तो इसी को हमें सॉल्व करना है। तो आइए शुरू करते हैं। तो आ जाइए देखते हैं इस क्वेश्चन का हमें क्या बिगाड़ना है। ठीक है कि क्वेश्चन ही हमारा कुछ बिगाड़ लेता है। पहले देख लेते हैं, पढ़ते हैं, तब सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो बोला गया है क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है स्टेट नंबर ऑफ फेसेस, नंबर ऑफ वर्टिसेस एंड द नंबर ऑफ एजेस किसका? पेंटागोनल पिरामिड और हेक्सागोनल प्रिज्म। फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं बोला गया है क्वेश्चन में स्टेट नंबर ऑफ फेसेस, नंबर ऑफ वर्टिसेस एंड द नंबर ऑफ एजेस किसका? पेंटागोनल पिरामिड और सेकेंड हेक्सागोनल प्रिज्म। सो की सीधी एक बात हिंदी में समझते हैं, इसका मतलब क्या होगा। बोला गया है हमें फाइंड करना है, निकालना है, नंबर ऑफ फेस निकालना है। ये जो फिगर दोनों पेंटागोनल पिरामिड है और हेक्सागोनल प्रिज्म, दोनों का फिगर ये है। पेंटागोनल पिरामिड, हेक्सागोनल प्रिज्म हमने यहां छाप कर रखा हुआ है। ठीक है, इन दोनों फिगर का हमें निकालना है। क्या निकालना है? निकालना है नंबर ऑफ फेस। ठीक है, इन दोनों फिगर के पास कितने फेसेस हैं, कितने थोबड़े हैं। ठीक है, जैसे ये हो गया, इसके पास 1 2 3 4, टोटल 4 फेसेस, 4 फेसेस आगे पीछे ऊपर नीचे, कुल टोटल 6 फेसेस हैं इस डब्बे के पास। ठीक है, इसी तरीके से हमें नंबर ऑफ फेसेस निकालना है दोनों फिगर का और नंबर ऑफ वर्टिसेस निकालना है दोनों फिगर का, पेंटागोनल पिरामिड का और हेक्सागोनल प्रिज्म का, और नंबर ऑफ एजेस निकालना है दोनों फिगर का। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं। मतलब कुछ भी इसको कि नंबर ऑफ फेसेस सबसे पहले निकालना है, नंबर ऑफ फेसेस। ठीक है, तो किसका निकालना है? पेंटागोनल पिरामिड का, है ना। तो देखते हैं, तो नंबर ऑफ फेसेस, एफ फॉर होता है फेस। क्या होता है? एफ फॉर फेस होता है। तो नंबर को हम शॉर्ट में लिख लेते हैं, पूरा नहीं लिखेंगे, आगे जाएगा तो इसमें घुस जाएगा, समझ में नहीं आएगा और मिल जाएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ फेसेस, ठीक है, तो नंबर ऑफ फेसेस कितने हैं हमें ये निकालना है। तो देख लेते हैं इसमें कितने फेसेस हैं। इसमें किसमें? पेंटागोनल पिरामिड। ये पेंटागोनल क्यों है? क्योंकि इसके नीचे जो पेंटागन है, इसका बेस पेंटागन है और इसी से हमें पिरामिड बनाया गया है, तो इसे पेंटागोनल पिरामिड हो गया। तो नंबर ऑफ फेसेस निकालने हैं, मतलब इस फिगर के पास कितने थोबड़े हैं, कितने फेसेस हैं। जैसे मेरे पास एक फेसेस हैं, ठीक है, उसी तरीके से इस डब्बे के पास कितने फेस हैं? 1 2 3, 1 2 बगल में 3, एक पीछे 4, 4 फेसेस हो गए और ऊपर के नीचे 5, एक नीचे एक 6, तो कितने फेस हो गए हैं? टोटल 6 फेस हुए हैं इस डब्बे के पास, है ना। इसी तरीके से इस पेंटागोनल पिरामिड के पास कितने फेसेस हैं, है ना। तो एक बेस हो गया इसका ए बी सी डी ई, जैसे इसका बेस है ना, इस डब्बे का बेस है, इसका बेस है, तो एक फेस ये हो गया। ठीक है, यहीं लिख देते हैं एक फेस, और इसके पास पांचों तरफ से 5 ट्रायंगल जाके एक सेंटर पे जाके ओ पे मिले हुए हैं। जैसे अगर एक कोन होता, पिरामिड होता, तो ये नहीं होता, इसका चारों आर्म जाके यहां सेंटर पे आके मिलते, लेकिन ये एक
ये क्वाड्रिलेटरल है, ठीक क्यूबॉइड है। तो मैं क्वाड्रिलेटर नहीं पढ़ रहे हैं, पेंटागोनल पिरामिड पढ़ रहे हैं और इसी से इसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, ठीक है, नंबर ऑफ फेसेस, ठीक है। जैसे एक बेस इसका था और इसके पास टोटल 5 5 5 फेसेस ऊपर हैं, एक फेस नीचे है और 5 फेसेस ऊपर जो आके सेंटर ओ पे आके मिले हैं, तो 5 ये हो गए ऊपर और 1 नीचे, टोटल कितने हो गया 6 हो गए। कितने हुए, नंबर ऑफ फेसेस 6 हैं। अब सेकंड वाला देखते हैं क्या है, नंबर ऑफ वर्टिसेस। तो V इक्वल टू नंबर ऑफ वर्टिसेस, नंबर ऑफ वर्टिसेस। वर्टिसेस का क्या मतलब होता है, वर्टिसेस का क्या मतलब होता है, ध्यान दीजिएगा, इस डब्बे के हेल्प से आपको समझा रहा हूं। वर्टिसेस क्या होता है, जहां दो या दो से ज्यादा आर्म आके किसी पॉइंट पे मिलते हैं उसे हम बोलते हैं वर्टिसेस। क्या बोलते हैं, वर्टिसेस। जैसे एक आर्म इसको ये मान लें, एक इसको मान लें और एक ये बगल से आके, तीनों एक पॉइंट पे इस पे आके मिल रहे हैं, जो ये नुकीला पॉइंट है यही इसका है, इस डब्बे का वर्टिसेस है। तो इसमें टोटल कितने वर्टिसेस होंगे, ये जो नुकीला पॉइंट होता है यही सब वर्टिसेस होते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से इसमें जितने भी नुकीले पॉइंट हैं, एक नुकीला पॉइंट ऊपर है ना, और एक ए बी सी डी ई 5 नीचे हैं, एक ऊपर है 5 नीचे हैं, तो टोटल कितने वर्टिसेस हुए, 6 वर्टिसेस हुए, 5 नीचे एक ऊपर, कितने वर्टिसेस हुए, 6 वर्टिसेस हुए। वर्टिसेस का मतलब होता है चोटी। जैसे कोई पहाड़ की चोटी होती है, जो पहाड़ की चोटी होती है कुछ इस तरीके से होती है ना, कुछ इस तरीके से ऊपर नीचे उठी गई हो तो ये पहाड़ की चोटी होती है, ठीक है। तो इसी तरीके से इस फिगर में, बट हम पहाड़ की चोटी की बात नहीं कर रहे हैं, हम पेंटागोनल पिरामिड की बात कर रहे हैं। इसी तरीके से इस फिगर में भी 1 2 3 4 और 4 ऊपर 4, टोटल मिला के इसमें कितने वर्टिसेस हैं, इसमें 8 वर्टिसेस है। इसी तरीके से नंबर ऑफ वर्टिसेस इसमें कितने हैं, 6 वर्टिसेस, 5 नीचे है, नुकीला पॉइंट होता है, नुकीला पॉइंट होता है, ये होता है वर्टिसेस, ठीक है। ये ठीक है। इसी तरीके से इसमें 6 हो गया, नंबर ऑफ वर्टिसेस हो गए। अब हम क्या पढ़ेंगे, नंबर ऑफ एजेस। टी ई इक्वल टू होता है एज, तो हम क्या पढ़ना है, नंबर ऑफ एजेस, ई डी जी ई एस, ठीक है, नंबर ऑफ एजेस, नंबर ऑफ एजेस, ठीक है। कितने एज हैं, एज का मतलब जो धारदार किनारा होता है वो होता है एज। तो कितना धारदार किनारा है, इस फिगर में, फिगर नहीं है, इस बॉक्स में देखते हैं, ये जो धारदार किनारा है 1 2 3 4, इधर कितने टोटल 4 है ना, 4 ऊपर, एक यहां 5, एक 6, एक 7, एक ये 8, उसी तरीके से नीचे कितने हुए, 4 4 8 4 12। इस तरीके से इस डब्बे में 8 एजेस हैं, लेकिन हम इस डब्बे की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इस पेंटागोनल पिरामिड की। तो टोटल कितने एजेस हैं, ध्यान दीजिएगा, टोटल कितने एजेस हैं, मतलब कितने धारदार किनारे हैं। तो 1 2 3 4 5, ठीक है, ए से लेके बी तक 1 हो गया, बी से सी 2 हो गया, सी से डी 3 हो गया, डी से ई 4 हो गया, 4 ई से ए 5 हो गया, 5 नीचे हैं, 5 धारदार किनारे नीचे हैं, हो गया इतना, तो नीचे वाला आपने गिन लिया। और ये 1, ये जो खड़ा है 2, ये 3, ये 4 और ये वाला ये, ठीक है, एक 5, कितने हुए, ये 5 धारदार किनारे नीचे और ये जो 5 तो ये है खड़ा हुआ है, तो 5 5 कितने 10 एजेस हैं किसके पास, पिरामिड के पास। कौन से पिरामिड के पास, पेंटागोनल पिरामिड के पास, है ना।
नंबर ऑफ फेसेस 6, नंबर ऑफ वर्टिसेस 6, नंबर ऑफ एजेस 10। ठीक है, तो ये रहा पहले वाले क्वेश्चन का आंसर, है ना। हम चलते हैं नंबर ऑफ फेसेस, नंबर ऑफ वर्टिसेस और नंबर ऑफ एज निकालने हेक्सागोनल पिरामिड का, ये सब हम निकालेंगे तीनों चीज। ठीक है, तो एक ही बार में लिख लेते हैं। नंबर ऑफ फेसेस निकालना है, नंबर ऑफ फेसेस, और V फॉर नंबर ऑफ वर्टिसेस, और E फॉर नंबर ऑफ एजेस। ठीक है, टोटल मिला के 3 चीज निकालना है। तो यह है हेक्सागोनल प्रिज्म। ठीक है, तो देखते हैं। हेक्सागोनल का मतलब होता है 6, हेक्सा का मतलब होता है 6। ठीक है, दो हेक्सागोनल मिलके जो है एक पिरामिड बनाया, प्रिज्म बनाया, प्रिज्म, सॉरी प्रिज्म। ठीक है, तो नंबर ऑफ फेसेस देखना है। जैसे इसके पास कोई 1 2 3 4 4 और 4 ऊपर, एक ऊपर एक नीचे, 6 फेसेस हैं। इसी तरीके से इसके पास कितने हो सकते हैं कि ना, जो 6 फेसेस हैं, कुल घुमाने पर ये हेक्सागोनल है ना, तो कुल मिला के इसके पास 6 फेसेस हैं सामने सामने घुमाने पे, और एक ऊपर एक नीचे। कितना हुआ? 6 to 8 फेसेस। नंबर ऑफ फेसेस कितना हुआ? 8। और नंबर ऑफ वर्टिसेस, वर्टिसेस का मतलब होता है, हमने बताया था कि ये जो नुकीला पॉइंट है, जहां पे किसी भी फिगर के 2 या 2 से ज्यादा आर्म आके किसी पॉइंट पे मिलते हैं, नुकीला पॉइंट जो बनता है वो होता है वर्टिसेस। ठीक है, तो इसके पास ये वर्टिसेस है, ये वर्टिसेस है, ये वर्टिसेस है, ये वर्टिसेस, ये। ठीक है, इसी तरीके से इसके पास कितने वर्टिसेस हैं? इसके पास है टोटल 6 नीचे हैं, 6 ऊपर हैं, है ना। और 6 और 6 कितने हुए? नंबर ऑफ वर्टिसेस कितने हुए? 12। अब हमें निकालना है नंबर ऑफ एजेस, है ना, एजेस, नंबर ऑफ एजेस। एज क्या होता है? ये जो आर्म है ये एज है इसका, ये जो आर्म है, जहां ये जो धारदार पॉइंट है, ये आर्म है इसका, ये है इसका एज, इस डब्बे का एज है। इसी तरीके से ये सब क्या है? इसका एज है। इसी तरीके से इस फिगर में टोटल कितने एज हैं देखते हैं। कितने एज हैं? नंबर ऑफ एज निकालना है, तो 1 2 3 4 5 6, 6 ऊपर। ठीक है, लिख लिए, प्लस ये 1 हो गया, 2 हो गया, ये 3 हो गया, यहां से लेके 4 हो गया, यहां से लेके 5 हो गया, यहां से लेके 6। 6 नीचे है, और 6 जब ऊपर है 6 नीचे है, तो ये जो इसको दोनों हेक्सागोनल को मिलाने वाला जो ये पॉइंट है, ये भी धारदार जो पॉइंट है, कितने है? वो भी 6 है, प्लस 6, टोटल कितने हुए? टोटल 18 एजेस हुए। कितने? टोटल 18 एजेस हुए। ठीक है, तो इन दोनों फिगर को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगी है। ठीक है, कम से कम कई बार मिटाना पड़ा, कई बार बनाना पड़ा, तब जाके ये कायदे से बना है एक पेंटागोनल पिरामिड और हेक्सागोनल प्रिज्म। ठीक है, तो आप थोड़ा मेहनत को आप समझेंगे, आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और दूसरे को शेयर भी करेंगे। अगर आपको बात समझ में आई हो तो आप दूसरे को भी शेयर करके समझाएंगे। ठीक है, तो अब आई मुद्दे की बात। मुद्दे की बात यह है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जो बेल आइकन वाली जो बटन है उसको टन दे मारिए हथौड़े से, चाहे कुछ भी चीज लेकर, लेकिन वो टच होना चाहिए। और क्या, चलते हैं, बाय।